हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 को हम लोगों ने पिछली वीडियो में पूरा पढ़ा था। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 से। तो एक्सरसाइज जो 4.3 में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आज इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा हमारे पास जो पहला दिया है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, दूसरा है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला। तो यहाँ पर जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, ये सिलेबस से हट चुका है ये वाला टॉपिक। ये जब सिलेबस में है ही नहीं तो इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम लोग वो टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में आएगा। तो ये जो पहला क्वेश्चन ना, इसका ये पूरा क्वेश्चन हमने हटा दिया, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से ही सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 2 से लेकर जितने भी है क्वेश्चन पूरे करेंगे। बस फर्स्ट वाला इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में टॉपिक है ही नहीं, डिलीट कर दिया गया इस बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये कह रहा है फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1 एवर बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन 1 में हमें 4 प्रॉब्लम्स दी गई ना, इन चारों प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या, पहले इसको समझेंगे, फिर बाद में इन चारों को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को आप पहले रट लेना फिर इसे करना, क्योंकि अगर वो भूल जाओगे फॉर्मूला, मान लो आज करते चले गए देख के, अगर आपने याद नहीं किया तो बाद में क्या हो जाएगा, भूल जाओगे तो कर नहीं पाओगे एग्जाम टाइम में। तो सबसे पहले जो हम बताने जा रहे हैं उसको पहले समझना, फिर बाद में उसे रट लेना। अब यहाँ पर हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, उसको हम लोग देखते हैं। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो होता है -b, ठीक है, और यहाँ पर होता है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है, और डिवाइड में होता है 2a। अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं और इसको हम लोग श्रीधराचार्य भी बोलते हैं। इसे दो नाम से जानते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, दूसरा श्रीधराचार्य रूल, ठीक है। तो ये दोनों नाम होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना श्रीधराचार्य रूल क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, ये काम एक ही है, बस दो अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे लिखा है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डिवाइड में यहाँ पर 2a, ठीक है। अब यहाँ पर जो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac दिख रहा है ना, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है पता है, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। क्या होता है ये डिस्क्रिमिनेंट, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और ये बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, जो यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इससे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारा अब जो फॉर्मूला बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है, -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे हम डी भी लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर d बाई 2a कर दिया। देखो कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर ना एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पर आप चाहो तो इससे भी सॉल्व कर सकते हो या फिर इससे कर दो, देखो दोनों एक ही है। बात ये हो गई, अगर इससे आप सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको इस तरह से d निकालना पड़ेगा। जब d निकालोगे तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर देना। अगर आप ऐसे नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप डायरेक्ट इसमें कर देना, तो इसमें a b c की वैल्यू पुट कर देना और इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देना। देखो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस इसमें क्या हो रहा है कि d को अलग से कर दिया गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर d कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब बात आती है कि यहाँ पर a क्या है, b क्या है, c क्या है, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हम लोग फाइंड कैसे करेंगे तब समझेंगे जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले अपना क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन पता है यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो, इसने कहा हुआ है जो ऊपर 4 प्रॉब्लम्स है ना, इन्हीं को सॉल्व करना हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं पहली प्रॉब्लम। यहाँ पर जो पहली प्रॉब्लम दी गई है 2x स्क्वायर दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पर प्लस 3 हो गया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। ये हमारी पहली प्रॉब्लम है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हम लोग यूज़ करेंगे ये वाला, ठीक है। इसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे तो सिंपल और ईजी भी रहेगा। आप डायरेक्ट इससे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात आती है कि a b c क्या है। देखो ये फॉर्मूला हमें दिख रहा है ना, यहाँ पर b है, a है, c है, ये a b c क्या है और कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग निकालेंगे इससे, जो हमें इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है। हमेशा जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमेशा a होगा, ठीक है, और हमेशा b का जो कोफिशिएंट होगा, सॉरी x का जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा b होगा। x का कोफिशिएंट क्या है, 7 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे -7, और c हमेशा होगा हमारा कांस्टेंट टर्म होगा, जो कि है यहाँ पर 3।
ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी हमेशा एक्स का कोफिशिएंट और सी हमारा कांस्टेंट टर्म जो कि लास्ट वाला। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब इस ए बी सी को हम लोग इस फॉर्मूले में रख देते हैं। सबसे पहले हम डी फाइंड कर लेते हैं। डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ कर दिया 4ac। अब यहाँ पर जो बी है वो दिया है -7 का स्क्वायर माइनस कर दिया 4 इंटू ए हो गया 2 और इंटू हो गया हमारे पास 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 7 जा हो जाएगा 49 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 हो जाएगा। और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो हमें d कितना मिल गया 25। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, अब b हमारे पास क्या है बताओ। b हमने अभी यहाँ पर निकाला -7 ना, तो यहाँ पर b की जगह पे लिखेंगे -7 और यहाँ पर पहले से 7, देखो यहाँ पर पहले से माइनस है और इसमें भी माइनस लगा है, तो क्या करेंगे इसे ब्रैकेट में कर देते हैं। इसको हमने ब्रैकेट में किया, इसका माइनस हमने यहाँ पर लगाया और 7 के आगे जो माइनस था वो हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया। अब यहाँ पर प्लस माइनस रूट में आ जाएगा 25 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 इंटू ए हमारे पास दिया गया है 2। गॉट इट। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस का आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर हो गया प्लस माइनस, अब यहाँ पर लिखा हुआ है √25। 25 ये किसका रूट होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर होता है ना, रूट तो नहीं, ये 5 का स्क्वायर होता है। तो 25 को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना 5 स्क्वायर, क्योंकि 5 5 का होता है 25, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया और यहाँ पर 2 × 2 4 स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल। तो यहाँ पर हमारे पास जो x है वो कितना आ गया 7, यहाँ पर प्लस माइनस और यहाँ पर हो जाएगा 5। ठीक है, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 4, हमारे पास ये आ गया। अब एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस में लेंगे और एक बार हम लोग लेंगे इसे माइनस में। तो यहाँ पर हमने लिखा x = 7, इस बार हम ले रहे हैं प्लस में, डिवाइड में हो गया 4 और यहाँ पर आ जाएंगे x = हमने कर दिया 7 माइनस 5/4 कर दिया और यहाँ पर इसको हम लोग प्लस कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12/4 हो गया और ये हो जाएगा हमारे पास 12 3 जा, ये हो गया सॉरी 4 3 जा, x हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा हमारे पास ओके, यहाँ पर आ जाएगा 2/4, इसे करेंगे तो यहाँ पर आ गया 1/2, तो यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 1/2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या हमसे पूछा था, देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमें रूट बतानी थी, तो रूट हमें मिल गए यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 and 1/2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 3 और 1/2 हमारे क्या है रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। समझ में आ गया। देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, पहले हम लोग कैसे सॉल्व करते थे, इसे फैक्टराइज करके ना, तो अब हम लोग इसे फैक्टराइज करके नहीं कर रहे हैं, अब सीधे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो ये देखो फैक्टराइज ही है एक तरह से। अगर हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो भी हमारे पास जो x है यहाँ पर जो रूट्स आए वो भी 3 और 1/2 आएंगे। समझ रहे हो। तो फैक्टराइज ना करना पड़े इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर क्या लगाया हुआ है फॉर्मूला लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि इसे सॉल्व करो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। समझ गया। अब इसी तरह से इसका हम लोग नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 2x², ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास ये है 2x², यहाँ पर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसमें लगाना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक जो हमारा फॉर्मूला होता है वो पहले तो होता है d इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² माइनस 4ac होता है, ठीक है। और फिर हम लोग निकालेंगे x इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ पर हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है, 2a हो जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। गॉट इट। अगर यहाँ पर आप d नहीं ले रहे हो तो डायरेक्ट b² माइनस 4ac लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। d को अलग से सॉल्व कर लोगे तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं। और यहाँ पर ना अब हमें पता नहीं कि ABC कहाँ से आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने इक्वेशन को देखेंगे, क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो x² के आगे लिखा है कोफिशिएंट है जो x² का, वो हमेशा a होता है और x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा क्या होगा, b होगा, यहाँ पर b होगा, ठीक है। अब यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर b हो जाएगा 1 और कांस्टेंट टर्म हमेशा क्या होगा c, जो कि -4 दिया। अब ABC को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग d को निकालेंगे। तो d निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर b² माइनस 4ac और b की जगह पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर
-4 इंटू ए हमारे पास हो जाएगा 2 और इंटू हो जाएगा -4। यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 4 जा 16 माइनस माइनस प्लस और 16 2 जा 32 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 33। डी हमें मिल गया 33। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये फॉर्मूला है और ये भी हमारे पास जो दिया था ये भी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ सिंपल से सॉल्व करो, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि सॉल्व करना है बस इसे, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ या फिर फैक्टराइज करो, तो आप दोनों में से कोई भी एक काम कर देना। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि भैया इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है तो इसको ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले सॉल्व करो। अगर ये सब नहीं कहता कि क्वाड्रेटिक से करो या ना करो तो उसे मत करना। ठीक है, अपनी मर्जी से जो भी आपको ईजी लगे उस तरह से कर देना। अब यहाँ पर जो b दिख रहा है, b की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1, और यहाँ पर पहले माइनस लगाए तो माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट डी है ना, तो डी की जगह में हम क्या लिखेंगे 33, तो यहाँ लिख दिया हमने 33 बाई यहाँ पर 2 इंटू ए हमारे पास 2 हो गया, यहाँ लिखा -1, यहाँ पर हो गया प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर 33 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू हो गया -1 और यहाँ पर हो गया प्लस माइनस रूट 33 बाई 4। अब इसको हम लोग एक बार प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हो जाएगा -1, प्लस ले लिया इस बार, तो यहाँ पर अंडर रूट 33 बाई 4 कर दिया और यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू कर दिया -1 और यहाँ पर माइनस हो गया रूट 33 बाई यहाँ पर हो गया 4। ठीक है, अब ये जो आया है ना यही हमारे पास रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसके आगे तो सॉल्व हो नहीं सकता, 33 ये किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो ये किसी के मतलब इसके आगे ये अब सॉल्व नहीं हो पाएगा। और जब सॉल्व नहीं हो पाएगा तो इसे ही बोल देंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज हो जाएगा एक बार हमारे पास -1 प्लस रूट 33 बाई 4 और यहाँ पर दूसरा हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 बाई 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर के सेकंड पार्ट का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, अब इसी तरीके से हमें दोनों सोल्यूशन को करना है। इस इक्वेशन को भी सॉल्व हम लोग वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है पता है नहीं, तो सबसे पहले ए को निकालो। ए क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 4 और b हो जाएगा हमारे पास 4√3 x का कोफिशिएंट और c हो जाएगा हमारे पास 3 कांस्टेंट। ये ए बी सी हो गया। ठीक है, अब इस ए बी सी से हम लोग पहले डी निकाल लेते हैं, फिर फॉर्मूले में रख के हम लोग निकाल लेंगे इसका सोल्यूशन, मतलब रूट्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी इक्वल्स टू b² मतलब 4√3 का यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर माइनस कर दिया, 4 इंटू ए कर दिया, ए हमारे पास 4 है और सी हमारे पास 3 है। तो यहाँ पर कितना हो गया, देखो 4 का स्क्वायर मतलब क्या होगा 16 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, ये 3 होता है। हमेशा याद रखना √3 का जो स्क्वायर होता है ना वो हमेशा 3 होता है। पता है कैसे, देखो √3 का स्क्वायर मतलब हो रहा है √3 इंटू √3। अब √3 इंटू √3 हमेशा 3 होता है। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर क्या 3 और 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 कर दिया, माइनस 4 4 जा 16 और 16 3 जा यहाँ पर हो जाएगा कितना भैया 48। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे 48 माइनस 48 0, तो डी हमें कितना मिल गया 0। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि होगा हमारे पास x इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है, यहाँ पर कर दिया 2a हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल सा। तो x इक्वल्स टू देखो b हमारे पास क्या था 4√3 है, यहाँ पर माइनस है माइनस कर दिया, यहाँ पर प्लस माइनस और रूट यहाँ पर क्या है डी की जगह पे 0। अब यहाँ पर 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो -4√3 और यहाँ पर आ जाएगा 4 2 जा 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा -√3/2 आ गया। ठीक है, -√3/2 आया और यही हमारे पास क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएंगे। यहाँ लिख दिया -√3/2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन।
क्लियर है? तो यहाँ पर लिख सकते हैं -√3/2। तो यही हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरे का हमारा सोल्यूशन, मतलब जो इसका तीसरा पार्ट है उसका। ये जो क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं फोर्थ वाला, ये क्वेश्चन बाकी के क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। अब ये क्यों अलग है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ए बी सी निकाल लेंगे। ए हमारा क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट 2, बी हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 होता है, और सी हो जाएगा हमारे पास लास्ट वाला जो भी है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर निकालना है भैया इसके रूट्स। कैसे निकालने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। तो एक काम कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें रख के निकाल सकते हो, या फिर पहले डी निकाल लो फिर ऐसे कर लो, बात एक ही, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो हम लोग पहले डी वाला निकाल रहे थे तो उससे ही निकालेंगे। तो डी इक्वल्स टू होता है b² माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4ac हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो b है हमारे पास वो है 1, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिया, माइनस यहाँ पर कर दिया हमने 4, इंटू जो a है a की जगह पे 2 रखना है और c की जगह पे हो जाएगा यहाँ पर 4। 4 4 जा हो जाएगा 16 और 16 2 जा हो जाएगा 32। तो यहाँ पर हमने कर दिया 32। अब इसको इससे माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 31। ठीक है, अब हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमारा d माइनस का आता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रूट्स नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा d है माइनस का है। ये जो नेचर होता है, देखो ये जो नेचर है ना, ये अब आगे वाली एक्सरसाइज में पढ़ोगे 4.3 में, तो उसमें डीपली हम समझाएंगे कैसे ये नेचर होता है, क्यों होता है। अभी बस इतना समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर कभी भी d हमारा माइनस का है तो हमारा जो रूट्स होता है वो रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट होते हैं हमेशा। ठीक है, अगर इसको चाहो तो थोड़ा सा आगे और सॉल्व कर लेते हैं, मगर ज़्यादा ये सॉल्व होगा नहीं। हम यहाँ पर सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, b² वाला, सॉरी x इक्वल्स टू हो जाएगा और माइनस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b प्लस माइनस √d/2a, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है, तो b हमारे पास दिया हुआ है 1। ओके, यहाँ पर माइनस लगाए, यहाँ पर 1 हो गया, प्लस माइनस अब √d हमारे पास क्या, -31/2 इंटू a हमारे पास हो गया, a है 2। अब यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू -1, यहाँ पर प्लस माइनस √-31/4। अब देखो इसको बस यहीं तक करना है और छोड़ देना, आप चाहो तो बस d तक करो और छोड़ दो, क्योंकि जब कभी भी d हमारा माइनस का आता है तो हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल रूट नहीं होते हैं, बस क्योंकि हमें यहाँ पर रियल रूट बताने हैं। रियल रूट जब आएंगे नहीं तो कैसे बता सकते हैं, तो यहाँ पर सिंपल से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हमने √d विल नॉट हैव एनी रियल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयर आर नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्लियर है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब यहाँ पर जो दो क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चन से हमें क्या नहीं फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है, रूट फाइंड करना है। अब रूट कैसे फाइंड करोगे, बिल्कुल जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके रूट फाइंड करना है। मगर यहाँ पर ना ये प्रॉपर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दी गई, तो हमें पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं इन दोनों के। ठीक है, तो कुछ खास नया नहीं है, करने का प्रोसेस वही होगा, बस एक स्टेप हल्का सा बढ़ जाएगा कि हमें यहाँ पर बनाना है इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है वो ये है, इसको हमें पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदलना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 1 ले लेंगे, यहाँ पर डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो यहाँ पर x आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x² हो जाएगा, यहाँ पर -1 इक्वल्स टू हो गया 3। ये हमारा बन गया, समझ में आया कैसे किया। यहाँ पर अपॉन में 1 किया, डिवाइड में इसके, इन दोनों का हमने एलसीएम लिया x और इसको हमने सॉल्व किया तो x² -1 आ गया। ये तो करना आता ही होगा। और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने 3 कर दिया। क्लियर। अब यहाँ पर डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x² -1 इक्वल्स टू हो गया 3x। अब ये 3x प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, तो x² -1 और माइनस यहाँ पर हो गया 3x इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। गॉट इट, क्या हो गया, x² -1 -3x इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब इसको हम लोग अरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x² -3x कर दिया और यहाँ पर -1 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इससे हम लोग रूट्स निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, बिल्कुल सेम वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a b c क्या होगा, a हमेशा होगा x² का कोफिशिएंट जो कि कुछ नहीं, तो इसका मतलब 1,
b होगा हमारा x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर है -3 और c हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो कि है -1। तो ये b c आ गया। अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले d होता है b² - 4ac, b² - 4ac और फिर होता है हमारे पास x = होगा -b ± √d/2a, ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग d फाइंड करते हैं। तो d = यहाँ पर b² है तो यहाँ पर b हमारे पास क्या -3, तो -3 का हमने कर दिया स्क्वायर -4 इंटू हमने कर दिया 1 और इंटू c कर दिया -1। तो यहाँ पर क्या होगा 3 3 = 9, माइनस का 3 इंटू -3 क्या होगा प्लस का 9, 4 इंटू 4 कर दो, सॉरी 4 1 = 4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पर 4 = आ गया यहाँ पर 13। तो 13 आ गया हमारे पास d। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखा x = -b, b हमारे पास क्या है यहाँ पर -3 है। ठीक है, देखो माइनस पहले से लगा हुआ है, माइनस लगाया और b भी हमारा माइनस का 3 था तो हमने ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ लिखा प्लस माइनस और यहाँ पर कर दिया हमने 13 और यहाँ पर डिवाइड में आ गया हमारे पास 2 इंटू a मतलब हो गया 1 = ब्रैकेट खुलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस रूट यहाँ पर हो गया 13 और डिवाइड में हो गया 2 1 = 2 हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा x = 3 और यहाँ पर कर दिया प्लस माइनस √13/2 कर दिया। गॉट इट। अब हमें क्या बताना है, कुछ नहीं करना, बस यही हो जाएंगे हमारे रूट। एक बार इसे प्लस में लिख देना है, एक बार माइनस में। देखो कैसे, x = हमने कर दिया 3, यहाँ पर प्लस √13/2 ओके, और यहाँ पर लिख दिया हमने x = 3 माइनस √13/2। ठीक है, और बोल देंगे दिस एंड दिस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन। अब यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट का सॉल्यूशन। बिल्कुल सिंपल है, क्या किया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही किया जैसे हम लोगों ने सेकंड वाला किया था। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है कि सबसे पहले इससे बनाना है इक्वेशन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x + 4 और यहाँ पर आ जाएगा x - 7। ठीक है, और इक्वल्स है यहाँ पर 11/30। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये और ये कैंसिल, बचा ये, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 हो जाएगा। अब सेम चीज़ इससे ये कैंसिल हो जाएगी, ऊपर इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर बीच में माइनस लगाए, यहाँ पर हो जाएगा x, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, +4 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होने वाला है कि यहाँ पर जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये अंदर माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 7 और यहाँ पर -x प्लस माइनस क्या होगा -4। अब यहाँ पर ना हम लोग पहले x का इस पूरे में मल्टीप्लाई, फिर 4 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा और x इंटू 7 हो जाएगा 7x हो जाएगा, माइनस का 7x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये 4 है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस का 4x हो गया और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 7 4 हो जाएगा यहाँ पर 28। क्लियर, इक्वल्स टू यहाँ पर 11/30 हो गया। ये आ गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, सिंपल सा, यहाँ पर दिख रहा है कि x है माइनस का और यहाँ पर प्लस का, कैंसिल हो गया। ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, मगर साइन रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का कितना आ जाएगा 11 और यहाँ पर हमारे पास क्या है x² है, कर दिया और यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 3x -28 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 11 और यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 हो गया। अब इस 11 से ये 11 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ बचेगा 1, वो भी माइनस का 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब ये यहाँ पर डिवाइड में इधर आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा x² -3x और यहाँ पर -28 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30 हो जाएगा, इक्वल के इस साइड x² -3x और यहाँ पर -28। अब ये हमारे पास किसका है, माइनस का, इधर भेज दो तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x² -3x -28 -30। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x² -3x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस का हो गया और यहाँ पर माइनस नहीं प्लस का आ जाएगा 2।
तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है कुछ आई है ये, ठीक है। इस इक्वेशन को एक बार बना ले जाओ तो बहुत सिंपल हो जाएगा आगे क्वेश्चन। क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा, अब फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले इसमें, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले डी वाला जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी को लिखेंगे। ए हमारा होगा एक्स का कोफिशिएंट 1, बी होगा हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास बी और कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास सी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग डी की जगह पे लिखेंगे, तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर मतलब -3 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर, इन माइनस हो गया 4 इंटू ए मतलब हो गया 1 और सी मतलब हो गया हमारे पास 2, -3 का स्क्वायर 3 3 से 9 हो गया, 4 2 से क्या हो गया यहाँ पर 8 हो गया। तो डी आ गया हमारे पास सिर्फ 1, ठीक है। अब इस डी की वैल्यू को उठाएंगे और फॉर्मूले में रख देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस बी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ये हो जाएगा। गॉट इट। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो b है, b की वैल्यू क्या है -3 वो रखना है। पहले माइनस लिखा, b की वैल्यू -3 कर दिया हमने यहाँ पर, ओके हाँ ठीक है। और यहाँ पर लिखा प्लस माइनस और यहाँ पर है रूट, यहाँ पर कर दिया हमने 1 और डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर 2 इंटू ए बी से हमारे पास 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 1 और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। देखो 1 में रूट हो या फिर कुछ भी हो, 1 हमेशा 1 ही रहता है, ठीक है। तो ये 1 हमेशा 1 ही रहेगा, रूट हट जाएगा 1 ही रहेगा। तो अब यहाँ पर प्लस का भी दिख रहा है, माइनस का भी दिख रहा है, तो एक बार हम लोग प्लस का लिखेंगे और एक बार माइनस का, तो 3 + 1/2 आ जाएगा एक बार, और यहीं पर लिखेंगे x इक्वल्स टू 3 - 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा x इक्वल्स टू 2/2 कैंसिल होगा, यहाँ पर सॉरी 4 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/2 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1। तो एक बार x आ गया हमारे पास 1 और एक बार x आ गया हमारे पास 2, और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो यही दोनों हमारे क्या आ गए हैं, रूट्स आ गए, रूट्स आ गए किसके, इस इक्वेशन के। गॉट इट, समझ में आ गया। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहा है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज इन ईयर 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ इज 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज पूछी गई है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि जब रहमान की एज का रेसिप्रोकल कर दे, किस एज का, 3 साल पहले की एज का और 5 साल आगे की एज का रेसिप्रोकल करके अगर उसको हम लोग ऐड करते हैं तो हमें मिल जाएगा कुछ 1/3, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, प्रेजेंट एज। समझ पाए क्या कहा क्वेश्चन ने, फिर से देखो। यहाँ पर कह रहा है कि जो रहमान है उसके 3 साल पुरानी एज, आज जितनी भी एज होगी, मान लो आज 10 साल का है तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, तो भैया 10 - 3 कर दो 7 आ जाएगा। तो 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल कैसे करेंगे ये भी बता देंगे। और फिर जो 5 साल आगे की, आज से 5 साल आगे की बात करें तो कितनी हो जाएगी, आज 10 साल है तो 5 साल बाद वो कितने का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। अब उस एज का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं और रेसिप्रोकल करके इन दोनों एज का ऐड करते हैं तो वो बराबर आएगा 1/3 के। और कह रहा है फिर फाइंड करो प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो क्या करो, जो भी चीज़ पूछी जाए उसको सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है। और कैसे करना है वो अभी हम लोग देखते हैं। तो अब यहाँ पर ना हम क्या करने जा रहे हैं, लेट करने जा रहे हैं। लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे रहमान की प्रेजेंट एज, ठीक है। तो रहमान की जो प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज, भैया प्रेजेंट एज क्या लेट हो जाएगी, हमने लेट कर लिया x, y, z, कुछ भी लेट कर लो, हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है x, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि प्रेजेंट एज से 3 साल पहले, 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की बात करेंगे तो अभी से, अभी मान लो जितनी भी एज होगी उससे माइनस हो जाएगी ना 3 साल पहले। अगर जैसे हम बोल देते हैं इनकी एज 10 साल है तो 3 साल पहले इनकी एज क्या हुई होगी, भैया माइनस कर दो 3 को तो क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ऐसे तो 3 साल पहले की एज निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रहमान, ठीक है, एज 3 ईयर एगो, क्लियर है। 3 साल पहले की जो उसकी एज होगी वो क्या होगी, x माइनस यहाँ पर हम कर देंगे 1 हो जाएगी, गॉड सॉरी x माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगी क्योंकि 3 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ गया। अब उसने क्या कहा है, 5 साल इसके बाद, अभी से 5 साल आगे की बात की, तो यहाँ पर लिखा है रहमान एज
5 ईयर एगो फ्रॉम नाउ, ठीक है, फ्रॉम नाउ। अभी से 5 साल आगे की बात की तो 5 साल बाद कितनी एज हो जाएगी उसकी, x+5। अभी की जो एज होगी उसी से 5 जुड़ जाएंगे तो x+5 आ जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा उसको समझो। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग, यहाँ कर दिया टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने ये कहा है कि इनकी एज का रेसिप्रोकल करके अगर हम सम कर देते हैं, 3 साल पहले और 5 साल आगे की एज का सम रेसिप्रोकल करके अगर हम सम कर देते हैं। रेसिप्रोकल कैसे होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x-3, कुछ इस तरह से रेसिप्रोकल होता है। और हमारे पास ये वाली एज जो दी गई वो है x+5 दी गई है, इसका भी हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x+5, ये होता है इसका रेसिप्रोकल। अब इन दोनों का रेसिप्रोकल करके इनका अगर हम सम करते हैं, सम मतलब ऐड करते हैं, तो हमें मिलेगा 1/3, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें सिंपल सा इसे क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना, एलसीएम ले लो, सॉल्व कर दो, बस आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा x-3 और यहाँ कर दिया हमने x+5, तो यहाँ पर x-3 ये कैंसिल, बचेगा कि x+5, तो यहाँ पर कर दिया x+5 कर दिया, यहाँ पर बीच में प्लस, इससे ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा x-3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 1/3 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो कि 3 लिखा है माइनस का, ये है हमारे पास प्लस का, ये प्लस ये भी प्लस, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2x, यहाँ लिख दिया हमने 2x कर दिया। इसको हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर मिल गया हमें -2 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में क्या है, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x × x, x², और यहाँ पर -5x, और -3 का करेंगे -3x, और यहाँ पर एक मिनट प्लस का 5x आएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे 5 3 15, माइनस का 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू 1/3। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 3 का इसमें कर दो और इसका इधर भेज दो, 3 को इधर भेजेंगे तो ये क्या होगा, 3 दोनों से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3, यहाँ पर हो जाएगा 2x -2, और यहाँ पर ये जो लिखा है ये इस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x² + 5x, और यहाँ पर हो गया -3। देखो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा, तो इसे डायरेक्ट हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया, क्योंकि 5x - 3x करेंगे तो 2x, और माइनस यहाँ पर हो गया 15। ये देखो डिवाइड में था, इधर चला गया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया 1 से, गॉट इट। अब 3 के अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर होगा 6x, माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू x², और यहाँ पर प्लस 2x -15। अब हमें क्या करना है, इसको उठाना है, इक्वल के इस साइड ले जाना है। ये हमारे अगर ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का, ये माइनस का इधर जाएगा तो ये प्लस का, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, x² वही लिखा, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 2x वही लिखा, फिर यहाँ पर लिखा है -15 वही कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 6x है ना प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x। अब ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करो, x² है x² कर दिया। अब यहाँ पर -6x है और यहाँ पर प्लस का 2x, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4x, और यहाँ पर ये भी माइनस का है और ये हमारे पास दिया गया है प्लस का। यहाँ पर ना एक काम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पता है क्या, ये काम हमारा गड़बड़ हुआ है कुछ यहाँ से, यहाँ पर देखो प्लस का 6 आया है और यहीं पर हमारा गड़बड़ हो गया। हमने ऊपर जब इसको सॉल्व किया था तो ये 5 - 3 किया था, तो यहाँ पर प्लस किसका है भैया, प्लस जो है वो 5 है, 5 हमारा बड़ा है तो प्लस का ही साइन आएगा, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। तो यहाँ पर +2 हो जाएगा, यहाँ पर भी +2 हो जाएगा, यहाँ पर +6 हो जाएगा, और यहाँ पर जब +6 है ना इक्वल के इस साइड आएगा तो ये -6 हो जाएगा, ठीक है। -6 और -15 कितना हो जाएगा, -21, क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर जो हमें मिला है ये हमें क्या मिल गया, एक इक्वेशन मिल गई है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और बस हमें इसकी एज बता देनी। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब कहोगे कि ये इक्वेशन देखने में तो लग रही है भैया बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, तो हमने यहाँ पर पिछले जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इस तरह के, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से। मगर यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करो, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, कर लो आप आराम से। नहीं करना चाहते तो इसे सिंपल सा फैक्टराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या रूल अपनाएंगे, फैक्टराइज वाला। तो यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे x², तो इसके हमें फैक्टर निकालने हैं। कैसे निकालने हैं, देखो हमने एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 में बहुत अच्छे से आपको बताया, फिर से एक बार देख लो। फैक्टराइजेशन का रूल होता है 21, जैसे यहाँ पे लिखा है, इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर 1 है, 1 × -21 करोगे तो क्या आएगा, -21। अब -21 के ऐसे दो फैक्टर लाने हैं
कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो -21 मिल जाए और जब उनका हम सम करें तो -4 मिल जाए। तो वो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 7 क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा -21। अब जब इन्हीं का हम लोग सम करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पर मिल जाएगा -4 मिल जाएगा। तो ये दो फैक्टर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखा हमने माइनस नहीं प्लस का 3x और यहाँ पर कर दिया हमने माइनस का 7x और यहाँ पर -21 कर दिया = 0। अब इन दोनों में हम x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 3 और इन दोनों में -7 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x माइनस आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस आ जाएगा = 0। अब हमें क्या करना है कि x + 3 को एक ब्रैकेट में, x + 3 एक ब्रैकेट में और x - 7 को दूसरे ब्रैकेट में कर देना है। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं x + 3 = 0 और यहाँ पर हमने लिखा x - 7 = हमने कर दिया 0। ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा और यहाँ पर x ये जो हमारा प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये हमारे पास जो x आया है ये -3 है और ये वाला हमारे पास +3, ठीक है। तो हम लोग हमेशा कौन सा x लेंगे, हम लोग हमेशा प्लस वाला लेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, तो उसका भी एक रीज़न है। क्वेश्चन ने क्या यहाँ पर पूछा था, रहमान की प्रेजेंट एज, हमने उसको लेट किया था x। अगर इस x की जगह पे माइनस का लोग हुए तो भैया रहमान की x तो माइनस में चली जाएगी, है ना। तो कभी सुना है क्या -3 साल के हो गए, -4 साल के हो गए, -7 साल के, नहीं ना। तो हमेशा जो एज होती है वो प्लस की होती है। तो यहाँ पर क्या है, प्लस में 7, तो रहमान की एज क्या आ गई हमारे पास, 7 आ गई। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो रहमान एज कितनी मिल गई, 7 और 7 ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। तो बहुत सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 में। क्वेश्चन 5, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट। अब यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट के हमें मार्क्स बताने। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक बार और समझो। शेफाली के जो मार्क्स आए मैथ के और इंग्लिश के, जब उनको ऐड किया गया है, मैथ के और इंग्लिश के मार्क्स को जब ऐड किया गया तो टोटल बने हैं 30, ठीक है। आगे कहा गया है हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अब 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स कम मिले हैं इंग्लिश में, समझ रहे हो। 2 मार्क्स ज़्यादा है मैथ में और 3 मार्क्स कम मिले हैं इंग्लिश में। अब कहा जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो कहा जा रहा है कि इनके जो मार्क्स का प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। जब इनके मार्क्स, जब इन्हें 2 कम मिले हैं मैथ में और 2 ज़्यादा मिले हैं मैथ में और 3 कम मिले हैं इंग्लिश में, जब इन दोनों मार्क्स का जब हमने प्रोडक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो वो आ रहा है 210, कुछ इतना आ रहा है। फाइंड करना है हमें दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स। तो देखो हल्का फुल्का समझ में आया होगा, अब जैसे हम लोग करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल मार्क्स क्या कहा गया है यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है सम ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। तो यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश के मार्क्स और मैथ के मार्क्स को जब मिला दिया गया वो कितने आए हैं, 30। सम ऑफ मैथ एंड इंग्लिश मार्क्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास क्लियर, कितने हैं, 30 आए, समझ में आ गया। अब यहाँ पर मैथ के मार्क्स कितने हैं पता नहीं है, इंग्लिश के मार्क्स कितने हैं ये भी हमें पता ही नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ पता नहीं है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट मैथमेटिक्स मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लेट कर लिया x, गॉट इट, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा था कि जब भैया मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स जब इनका सम किया तो मिल रहा है 30, यही क्वेश्चन ने कहा था। तो जब इंग्लिश के हम लोग मार्क्स कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस x। ये देखो मैथ x हमने लेट किया, ये प्लस का इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 30 माइनस हमारे पास क्या आ गया, x आ गया। तो ये मार्क्स कितने आ गए हमारे पास, किसके आ गए, इंग्लिश के आ गए। इतनी बात समझ में आ गई, देखो, है ना। फिर से देखो क्वेश्चन ने कहा था मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को जब ऐड करेंगे तो 30 आएगा। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लिया है मैथ के मार्क्स जो कि है x। तो हमने यहाँ पर मैथ के मार्क्स और इंग्लिश के मार्क्स को ऐड किया 30 और यहाँ पर प्लस का था इधर भेज दिया तो ये माइनस का। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, इंग्लिश के मार्क्स मिल गया।
अब आगे क्वेश्चन ने कहा था कि 2 मोर मार्क्स इन मैथ, मतलब 2 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं मैथ में। तो यहाँ पे लिखा 2 मोर मार्क्स इन मैथ। मैथ में 2 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, तो पहले हमने क्या लेट किया था x, फिर 2 ज़्यादा मिले मतलब क्या हो जाएगा +2। गॉट इट। अब 3 मार्क्स क्या हुआ लेस मिले हैं, 3 लेस मार्क्स इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में 3 मार्क्स कम मिले हैं, तो यहाँ पर कितना था हमारे पास इंग्लिश के मार्क्स 30 माइनस x, और यहाँ पर 3 मार्क्स कम मिले हैं तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 27 माइनस x आ जाएगा। गॉट इट, ये हो गया हमारे पास मार्क्स। अब क्वेश्चन ने आगे क्या कहा था, क्वेश्चन ने आगे कहा था जब इन दोनों मार्क्स का हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग यहाँ पर हो गया टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने कहा था इनके मार्क्स का जब प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कर दिया हमने x + 2 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 27 माइनस x, तो हमें मिलेगा 210। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है, बस इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x का पहले इसमें पूरे मल्टीप्लाई करो तो 27x आ गया, फिर x में करेंगे तो -x² आ जाएगा, फिर 2 का इसमें करेंगे तो माइनस नहीं यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 7 2 जा हो जाएगा 14, 2 2 जा 4 54 सॉरी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -2x = हो जाएगा 210। गॉट इट। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है, x यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25x, और यहाँ पर आ जाएगा -x², और यहाँ पर हमारे प्लस है 54, और यहाँ पर -210 है तो यहाँ पर -210 = हमने कर दिया यहाँ पर 0। समझ में आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 25x माइनस x² 156 = हो जाएगा 0। अब ये जो हमें इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर देखो कि हमारे पास क्या है x² माइनस का। हमें इससे पहले चलो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो x² आगे आ जाएगा, वो भी माइनस का x² प्लस हो जाएगा यहाँ पर 25x, और यहाँ पर कर दिया -156। हमें ना इसका माइनस हटाना है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस जब कॉमन लेंगे तो x² हमारा प्लस का ये -25x हो जाएगा, और ये माइनस से हो जाएगा हमारे पास +156 = हो गया 0। ये मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा x² और माइनस हो गया यहाँ पर 25x, और यहाँ पर हो गया +156 हो गया। ठीक है, = हमने कर दिया यहाँ पर 0, ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा इसको कर देना है यहाँ पर, इसके क्या निकालने हैं, फैक्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हमें रूट्स निकाल देना, सिंपल सी बात करें तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे लिखा x²। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है, 3 में भी किया हुआ है ना। 3 में तो हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से किया है, मगर 4 में हमने जैसे किया बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पर 156 लिखा है, अब इसका 156 जो है इसको हम लोग ऐसे लिखें। अब इसके हमें ऐसे 2 फैक्टर चाहिए कि जब उनका मल्टीप्लाई करें तो 156 मिले, और जब उनका हम सम करें तो 25 मिले। तो वो 2 फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास 12, और हो जाएंगे हमारे पास 13, दोनों माइनस हो जाएंगे, क्योंकि इनका जब सम करेंगे तभी तो हमें क्या मिलेगा, -25। गॉट इट। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 156 प्लस का मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने -12x, और यहाँ कर दिया -13x, और यहाँ कर दिया +156 = 0। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x कॉमन लिया, यहाँ पर x -12, अब इसमें हमने -13 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस, एक मिनट, माइनस भी हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12 = हो गया 0। ठीक है, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट में x -12 लिख दिया, दूसरे में कर दिया हमने x -13 कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया 0 के। अब हमने यहाँ पर ले लिया दूसरा पेज, कोई खाली पेज है, हाँ ये वाला है। तो देखो अब यहाँ पर दोनों हमने बराबर कर दिए 0 के, तो क्या करना है कि दोनों को 0 के इक्वल लिखना है। तो x -12 = हमने 0 किया, और यहाँ पर x -13 = हमने कर दिया 0 के। तो यहाँ पर हमारे पास 12 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर जो 13 है ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भी प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक है, अब ये इसके नीचे वाला जो दिख रहा है ये पहले का कोई क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर x = 13 है, ये x = 12 है। गॉट इट। अब हमें ये बताना है कि कौन से हमारे पास इंग्लिश का मार्क्स है। देखो
यहाँ पर हमने लेट क्या किया था, मैथ का मार्क्स x है ना। तो अब यहाँ पर 2 हमारे पास x आ रहे हैं, तो हम लोग कैसे पता करें कि हमारे पास कौन सा इंग्लिश का है, सॉरी कौन सा इन दोनों में से कौन सा हमारा x मैथ का मार्क्स है। तो हमें क्या करना है, एक बार ये वाला पुट करके देख लेना है, एक बार ये पुट कर देना, बस दोनों हमें करके दिखा देने हैं। ये नहीं बताना कि ये इंग्लिश है ये हिंदी, बस करके दिखा देना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 12 लेंगे। तो यहाँ पर मैथ का मार्क्स हमारे पास क्या था, x था, तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और जो इंग्लिश था, इंग्लिश का मार्क्स हमारे पास क्या था, 30 माइनस 12, सॉरी x था, तो यहाँ पर लिखा 30 माइनस 12 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 18 कर दिया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू हमने 13 ले लिया है, तो जो मैथ का मार्क्स हो जाएगा वो हमारे पास 13 हो जाएगा, और जो इंग्लिश हो जाएगा वो हो जाएगा 30 माइनस 13, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17। बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन का सल्यूशन। अगर हमारा मैथ 12 होगा तो इंग्लिश आ जाएगा 18, अगर मैथ के मार्क्स 13 होंगे तो इंग्लिश हमें मिल जाएगा 17। गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, हमारा 5 का आंसर। अगर कोई डाउट है तो भैया कमेंट करके जरूर पूछो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। सो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल की साइड बतानी है। ठीक है, साइड किसकी बतानी है, फील्ड की। फील्ड जो है हमारी किस शेप में, रेक्टेंगल शेप में, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें रेक्टेंगल की साइड बतानी है। अब क्वेश्चन ने बताया गया है, क्वेश्चन ने कहा है कि जो भैया रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, और कहा गया है इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है ना वो भी शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है इसको बहुत ही अच्छे से समझ लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को ना सबसे पहले हम लोग इसके फिगर से समझते हैं। तो हमारे पास जो फील्ड है वो किस शेप में है, रेक्टेंगल शेप में, तो रेक्टेंगल हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ने कहा है कि इसकी जो डायगोनल है, डायगोनल ये हमारी जो है इसकी डायगोनल वो इसकी शॉर्टर साइड से कितनी ज़्यादा है, 60 मीटर ज़्यादा है। अब बताओ इसमें से कौन सी साइड है, ये 2 साइड है और ये 2 साइड है। ठीक है, रेक्टेंगल की ये दोनों साइड आपस में सेम होती हैं, ये दोनों साइड आपस में सेम होती है, मतलब इक्वल होती है। तो इसकी शॉर्टर साइड कौन सी दिख रही है, ये वाली साइड है ना शॉर्टर, तो शॉर्टर साइड को हम लोग यहाँ पर लेट कर लेंगे x। ठीक है, अभी करके भी बताएंगे। अब शॉर्टर साइड को अगर लेट कर लिया x, तो इसकी जो डायगोनल है ये डायगोनल क्या हो जाएगी, इससे 60 मीटर ज़्यादा हो जाएगी। अब इसकी ये शॉर्टर साइड है तो इसकी ये वाली साइड क्या होगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी, और लॉन्गर साइड इसकी क्या हो जाएगी, x प्लस 30, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि जो ये रेक्टेंगल है इस रेक्टेंगल की जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा है, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो हमें यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है, एक तरह से ध्यान से देखोगे तो ये बन गया एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। बस इतने की बात करें, अगर इतना छुपा लो तो ये क्या दिखेगा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। गॉट इट, समझ में आ गया। देखो दिखा, अब इसको हमें सॉल्व करना है और इसी की हेल्प से हमें क्या करना है, ये चारों साइडें बतानी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, लेट ABCD क्या है, बी द रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल फील्ड। अब यहाँ पर ABCD हमारे पास इसका नाम दे देते हैं, इसको बोल देते हैं A है, इसको B बोल दिया और इसको C बोल दिया, ये हमारी D हो गई। गॉट इट। अब यहाँ पर जो AC है वो क्या है हमारे पास, AC हमारी डायगोनल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया AC इज़ अ डायगोनल, तो AC हमारे पास क्या हो गई भैया, डायगोनल हो गई। क्लियर इतनी बात। अब इसके आगे की हम लोग बात करें तो आगे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पर दिख रहा है जो ये वाली साइड है इसको हमने अभी क्या लेट किया है, इसको हमने अभी लेट किया हुआ है x। देखो हमें ये नहीं पता है कि शॉर्टर साइड कौन सी है, तो हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिखा लेट द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड। तो जो शॉर्टर साइड है वो हमने लेट कर लिया यहाँ पर x मीटर। गॉट इट। तो हमारे पास शॉर्टर साइड कौन सी हो गई, ये वाली शॉर्टर साइड हो गई। तो इसको हम लोग बोल देंगे जो AB है वो क्या है हमारे पास, शॉर्टर साइड है। शॉर्टर साइड मतलब x मीटर है ये। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। अब शॉर्टर साइड हमारी x मीटर है तो हमारे पास जो डायगोनल है AC जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस 60, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो उसका डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है।
अब डायगोनल जो हमारे पास AC है ये तो हमने कर दिया। अब क्वेश्चन ने ये भी कहा था जो उसकी लॉन्गर साइड है, यहाँ पर लिख दिया हमने लॉन्गर साइड, क्या हो गया यहाँ पर जो लॉन्गर साइड है ख़त्म हो गया, शहीद हो गया ये पेन, तो ये वाला पेन भी शहीद हो गया। तो इसका जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड, ये जो लॉन्गर साइड है ये क्या थी भैया, शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज़्यादा थी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने x + 30, गॉट इट, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या 3 साइड पता चल गई। अब हमें ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल की 3 साइड पता चल गई। अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइडों को और अच्छे से निकालेंगे, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल की हर एक साइड को पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी ये जो साइड है ना इनको अच्छे से निकालना है। कैसे निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से, समझ गया। तो चलो समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने यहाँ पर बोल दिया है कि हमारे पास जो ABC है ना वो क्या है, इज़ अ राइट एंगल, राइट ट्रायंगल, गॉट इट। तो ABC हमारा क्या होगा, राइट ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ क्या करने जा रहे हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है यहाँ पर बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दिया हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर h से हाइट हो गया, ये h से हाइपोटेनस हो गया, ठीक है, या फिर एल्टीट्यूड भी बोल देना। अब यहाँ पर हाइट क्या, हाइपोटेनस क्या हमारे पास AC है, तो AC स्क्वायर हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। बेस हमारे पास है BC, तो हमने BC स्क्वायर कर दिया। और यहाँ पर जो हाइट है वो है हमारे पास AB, तो यहाँ पर हो गया AB स्क्वायर, ठीक है। अब AC जो दिया हुआ है वो है x + 6t, और यहाँ पर कर दिया हमने होल स्क्वायर इक्वल्स टू जो यहाँ पर BC दिया है ये है x + 30, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास होल स्क्वायर प्लस AB हमें क्या हुआ है, x हमने लेट किया है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर a + b होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 6 × 6 = 36, यहाँ पर 600 हो जाएगा, प्लस 2ab, तो यहाँ पर हो जाएगा 120x हो जाएगा, माइनस नहीं इक्वल्स टू। अब यहाँ पर भी a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2ab, 3 × 2 = 60, और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो गया x, गॉट इट, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि भैया x स्क्वायर प्लस 3600 है प्लस 120x है, और यहाँ पर x स्क्वायर है, और यहाँ पर 960, और यहाँ पर x है। तो एक काम करेंगे कि ये जो पूरा है ना इस पूरे को उठाएंगे, ठीक है, और इक्वल के इस साइड ले जाएंगे, तभी हमारा आगे का सॉल्व हो पाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा x स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस कर दिया हमने 900, प्लस किया हमने 60x, और यहाँ पर प्लस x लिखा। अब ये देखो हमारे पास जो प्लस का इक्वल के इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस हमने x स्क्वायर किया, और यहाँ पर देखो ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये भी माइनस का 3600 हो गया, और ये भी प्लस का ये आ जाएगा माइनस का 120x हो गया। यहाँ पर एक काम गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ना हमें स्क्वायर भी लिखना था, तो स्क्वायर हमने लिखा नहीं, और यहाँ पर ये वाला स्क्वायर भी हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर बीच में हम इस स्क्वायर को भी लिखेंगे। तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर। अब यहाँ पर 2x स्क्वायर है और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर 900 है प्लस का, और यहाँ पर है 3600, इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 2700 आ जाएगा, और यहाँ पर है प्लस 60x, और यहाँ पर है x, और यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये वाला x आया था हमारे पास कहाँ से, ओके एक सेकंड, यहाँ पर x ये वाला है ना ये गलत आया था, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर सिर्फ x किया था, तो यहाँ पर ये हट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर 60x है और यहाँ पर 120x है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा हमारे पास 60x मिल जाएगा इक्वल्स टू 0। देखो अभी यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर x स्क्वायर लिखना था, तो x स्क्वायर की जगह हमने पहले x लिख दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर x लिखा था तो वो x हमने यहाँ पर भी लिख दिया, फिर हमने ये वाला x हटाया, यहाँ पर स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी स्क्वायर किया, और डायरेक्ट इनको हमने ऐड करके यहाँ पर लिख दिया। जब हमने इसको ऐड किया था ये वाला स्क्वायर हमने पहले यहाँ लिख रखा था, तो इसको और इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये आया है, इसको हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब अरेंज करके, तो x स्क्वायर माइनस 60x और यहाँ पर माइनस 2700 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसका करना पड़ेगा फैक्टराइज।
तो फैक्टराइज करेंगे कैसे देखते हैं, दूसरा पेज निकाल लेते हैं क्योंकि ज़्यादा जगह बची नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना हमें ऐसा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है -27, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा -2700, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो कि -2700 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि जब उन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें -2700 मिले, और फिर जब उनका सम करें तो यहाँ पर हमें मिल जाए 60। तो वो दो फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे पास, जो हो जाएंगे 90 × 30। जब हम लोग करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर -2700, और जब इनका हम लोग सम करेंगे तो -60 मिल जाएगा। ठीक है, हमें ये मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ करना है एक्स स्क्वायर, यहाँ कर दिया हमने -90x, और यहाँ कर दिया +30x, और यहाँ कर दिया हमने -2700 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x -90 हो जाएगा। ओके हाँ ठीक है, अब इसमें से हम लोग 30 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x -90 हो जाएगा, और इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर देंगे, x -90 और x -90 को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा x -90, और यहाँ पर x और +30 को एक ब्रैकेट में, तो x प्लस यहाँ पर हो गया 30 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। दोनों 0 के इक्वल हैं तो यहाँ पर x -90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 30 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब ये हमारे पास माइनस का इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 90, और ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी साइड हमारी माइनस की तो आएगी नहीं, हमेशा क्या होगी प्लस की, तो प्लस में हमारे पास क्या है 90, तो हमेशा हम लोग कौन सा लेंगे, x प्लस वाला लेंगे, तो हमने यहाँ पर 90 ले लिया। ठीक है, और ये जो माइनस का है इसको नहीं लेंगे, गॉट इट। तो ये माइनस को हमने छोड़ दिया। अब हमने शुरुआत में क्या लेट किया था उसको देखो, हमने शुरू में लेट किया था शॉर्टर साइड x, तो x कितना आया हमारे पास 90, तो यहाँ पे लिखेंगे शॉर्टर साइड, शॉर्टर जो हो गया हमारे पास साइड वो कितना हो गया 90 हो गए। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी साइड हमने क्या लेट की थी, डायगनल। डायगनल हमारे पास क्या था AC, तो AC जो है हमारे पास वो कितनी थी भैया x + 60, यहाँ पर कर दिया x + 60, तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, ओके इसको हम लोग बोल देते हैं 90 + 60, तो यहाँ पर आ जाएगा 150। ठीक है, वैसे हमें इसकी ज़रूरत तो है नहीं, ये सब हमारे पास है मीटर में। और जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड वो हो जाएगी हमारे पास x + 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 + 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 120 मीटर। तो हमारा जो आंसर होगा शॉर्टर साइड वो हो गया 90 मीटर, और लॉन्गर साइड हो गया हमारे पास 120 मीटर, और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हमें साइड पता करनी थी तो हमने ये दोनों साइड पता कर ली। अब ये साइड जितनी है उतनी ये साइड होगी, और जितनी साइड ये है उतना ही ये वाली साइड होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो रेक्टेंगल होता है ये आपस में इक्वल होते हैं, ये साइड और ये साइड। क्लियर है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन। समझ में आ गया? अगर डाउट होता है तो भैया कमेंट जरूर करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। अब क्वेश्चन ने ये क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि दो स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है 180। डिफरेंस मतलब क्या हो रहा है, माइनस। दो स्क्वायर नंबर ले लिए, ठीक है, जैसे कि हमने ले लिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इन दोनों को जब हमने माइनस कराया तो 180 आया। तो ये एग्जाम्पल था, ठीक है, सीरियस मत लेना। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन ने कहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जो स्मॉलर नंबर है ना, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर से। अब लार्जर नंबर क्या है, फिर लार्जर नंबर हमें पता है, नहीं पता ना, तो लार्जर नंबर को हमें सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। ठीक है, और लेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा क्या, फाइंड द 2 नंबर। वो दोनों नंबर हमसे क्वेश्चन ने पूछे भी है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग करेंगे तो सब समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसने कहा था फाइंड द 2 नंबर। अब 2 नंबर हमें बताने थे, कौन से, एक स्मॉलर नंबर एक लार्जर नंबर। मगर इस क्वेश्चन में ये कह दिया गया था जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर से 8 टाइम है, मगर लार्जर नंबर क्या है ये तो पता ही नहीं है। तो जो चीज़ पता नहीं होती बिल्कुल, तो सबसे पहले उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट किया, लेट द लार्जर नंबर, तो यहाँ लिख दिया लार्जर नंबर। लार्जर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लेट कर लिया हमने, x लेट कर लिया। ठीक है,
अब लार्जर नंबर जो हमारा x हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्मॉलर नंबर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन ने क्या था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। तो ऐसे में इसका जो स्क्वायर होगा वो होगा 8 टाइम किससे, लार्जर नंबर से। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। इतनी बात समझ में आ गई। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो जाएगा 8 टाइम किसके, लार्जर नंबर से। क्लियर। अब स्क्वायर अगर हम लोग हटा देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8x। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं कहा था स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, तो हमने कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर स्क्वायर हटाया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास ये। अब आगे का काम देखो, क्वेश्चन ने क्या कहा था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर के स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो कितना बताया था, 180 बताया था। ठीक है, दो नंबर हमारे पास क्या हो गया, एक नंबर हो गया ये लार्जर, दूसरा हो गया ये वाला, दूसरा हो गया हमारा ये वाला। इन दो नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस है, तो पहला जो लार्जर नंबर है इसका स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग और यहाँ कर दिया 2। अब ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे दोनों पेन खत्म हो चुके हैं तो इसी पेन से हर एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, मतलब चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, तो x का स्क्वायर करेंगे क्योंकि दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब माइनस। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, √8x, इसका भी स्क्वायर जो डिफरेंस आया है वो कितना है, 180 आया। बस ये क्वेश्चन है, यही समझना बहुत अच्छा है। अगर ये समझ लिया तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है कि देखो यहाँ पर रूट है, यहाँ पर स्क्वायर है, रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या, 8x। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 8x और यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा तो ये -180 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो गया 0। अब ये जो है ना, ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर फैक्टराइज कर देंगे, फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे और हमें आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर फैक्टराइज ऐसा करना है, देखो क्या लिखा है, -180 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का 1, तो यहाँ पर 180 हो गया माइनस का, तो क्या आएगा -180। अब इसके हमें ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि जब उन दो फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो -180 आ जाए और जब उन्हीं का सम करें तो माइनस का 8 आ जाए। तो वो दो फैक्टर कैसे निकलते हैं पता है, कुछ इस तरह से, यहाँ लिख दिया 180। तो इस तरह से फैक्टर आप निकाल लेना। ठीक है, अगर ऐसे हर एक क्वेश्चन में बताएंगे एक ही चीज़, देखो ये सब चीज़ें हमने 4th 5th 6th में पढ़ा है कैसे निकालते हैं, तो ऐसे ही निकालना है और कुछ खास अलग है ही नहीं। हम डायरेक्ट यहाँ पर बता दे रहे हैं क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, पूरे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में निपटानी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर लिखा। अब वो दो नंबर क्या होंगे जब उनका मल्टीप्लाई करें, तो एक नंबर हो जाएगा हमारे पास -18x, दूसरा हो जाएगा प्लस का हमारे पास 10x। अब देखो -18 इंटू 10 करो, माइनस का 180 आ जाएगा। अब इन दोनों का सम करो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना काम। तो यही हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से हमें इसे फैक्टराइज करना। ये सब चीज़ें हम लोगों ने 8th में भी बहुत पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है, 10th में भी पढ़ी है। ठीक है, अगर आपने RS अग्रवाल देखा है मेरे चैनल में जो हमने वीडियो बनाई है, तो उसमें तो 50-60 क्वेश्चन बस इसी के हैं, 70 क्वेश्चन है सिर्फ इसके, दो एक्सरसाइज, एक में 70 एक में 40, ऐसे सारे क्वेश्चन है। बस इसमें हमें क्या करना है, इसी तरह से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो इन दोनों में से हमें क्या कॉमन ले लिया, x आएगा क्या, x -18। अब यहाँ हमने कॉमन ले लिया 10, तो यहाँ पर आ जाएगा x -18। ठीक है, अब x -18 दोनों में है तो हम लोग एक ब्रैकेट में x -18 हमने कर दिया, दूसरे ब्रैकेट में हम कर देंगे x प्लस यहाँ पर 10, इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को x के इक्वल करना है। तो x -18 किया, इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया, और यहाँ पर x प्लस हमने 10 किया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो x इक्वल्स टू ये माइनस का इधर चला जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, और ये हमारे पास प्लस का इधर चला जाएगा तो ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 10। ये देखो ये माइनस का है, ये प्लस का। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x, और यहाँ पर x हमारे पास -10 है। ठीक है, तो हमें दो नंबर मिले हैं, मगर इन दो नंबर को हमें पुट क्या करना पड़ेगा, एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 नंबर आर क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर टेक लिया हमने, टेकिंग x इक्वल्स टू 18। जब हम x इक्वल्स टू 18 लेंगे तो हमारे पास जो दो नंबर होंगे, जो पहला नंबर होगा लार्जर वो हो जाएगा हमारे पास 18, और स्मॉलर होगा वो हो जाएगा हमारे पास भैया 18, और यहाँ पर हो जाएगा रूट में
x की जगह पे आ जाएगा 18, ठीक है, 18 इंटू 8 आ जाएगा, तो 18 इंटू 8 हो जाएगा अंडर रूट 144। 144 किसका होता है, प्लस माइनस 12 का होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, एक बार 12 आ जाएगा प्लस का, एक बार माइनस का आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे टू नंबर आर 18 हो जाएगा, तो या फिर 12 हो जाएगा, या फिर 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 12 आया एक प्लस का माइनस का ऐसा है, तो एक बार प्लस ये माइनस, तो इन दोनों में से कोई भी दोनों ही नंबर हमारे हो जाएंगे और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और यहाँ पर कंफ्यूज ना होना, यहाँ पर बस इतना हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर देखो हमने रूट हटाया तो यहाँ पर प्लस माइनस आ गया, तो हमें प्लस माइनस को एक बार प्लस वाला लिखना है 18 के साथ, एक बार माइनस वाले को लिखना है, बस बात। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन 8 कह रहा है, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, it would have taken 1 hour less for the same journey, find the speed of the train। देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने RS अग्रवाल में किए हैं, अगर आपने वो देखे होंगे तो ये बहुत जल्दी कर लोगे, नहीं देखे तो उसको जाके देखो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक टाइप के RS अग्रवाल में आपको मिल जाएंगे, उसका हमने सोल्यूशन बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपको पूरी चैप्टर की सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 8 है जो, इसमें क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है वो 360 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है एक सेम स्पीड में, मान लो 100 किलोमीटर की स्पीड में कवर कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन ने कहा है कि जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ा दी जाए, 105 कर दी जाए, 100 थी पहले, अब उससे 5 किलोमीटर बढ़ा दी जा रही है तो 105 हो जाएगी, तो जब 105 हो जाएगी तो वो अपनी जर्नी को 1 घंटे पहले ही कवर कर लेगा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि भैया उसकी स्पीड क्या है ट्रेन की, तो बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले क्या करो कि जो भी चीज़ पूछी गई ना उसी को लेट कर लो। देखो तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग लेट करने जा रहे हैं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन की स्पीड हमने लेट कर ली यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हमने इसकी ट्रेन की स्पीड लेट कर ली, ठीक है। अब उसने क्या कहा था कि जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 360 किलोमीटर की। अब 360 किलोमीटर की डिस्टेंस वो कवर कर रहा है तो वो कितनी देर में कवर कर पाएगा बताओ, नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम टेकन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा टाइम टेकन, तो टाइम टेकन हो जाएगा हमारे पास 360 बाई एक्स, समझ में आया। यहाँ पर 360 किलोमीटर की डिस्टेंस x स्पीड में कवर कर रहा है तो उसे कितना टाइम लगेगा कवर करने में, तो हमने यहाँ पे लिखा टाइम टेकन 360 बाई एक्स, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो स्पीड 5 किलोमीटर मोर, यहाँ पर कर दिया स्पीड, यहाँ पर कर दिया 5 किलोमीटर, यहाँ पर कर दिया हमने मोर, 5 किलोमीटर ज़्यादा बढ़ा दी जा रही, पहले कितनी थी x थी, अब x में ही 5 किलोमीटर बढ़ा दी जा रही है, तो अब उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी। अब जब हमारी ट्रेन इस स्पीड से चलेगी तो जो डिस्टेंस है हमारी 360 की, तब वो कितनी देर में कवर कर पाएगी, तो यहाँ लिखा हमने टाइम टेकन जब इस स्पीड से चलेगी तो क्या हो जाएगी 360 बाई एक्स प्लस 5, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास किलोमीटर पर आवर। तो जब इस स्पीड से चलेगी तो इतनी डिस्टेंस कवर करेगी 360 बाई एक्स प्लस 5, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आ जाते हैं, इक्वेशन बनाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर लिखा हमने क्वेश्चन, यहाँ पर था हमारे पास 8 वाला ट्रेन ट्रेवल 360, ठीक है, फाइंड द जर्नी इफ द स्पीड थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि अगर वो इस स्पीड से चल रही है तो वो अपनी जर्नी को 1 घंटे पहले ही कवर कर लेगी। पहले ये थी, फिर इससे बढ़कर ये हुई, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने लिखा 360 बाई एक्स, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस 360 बाई एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 1। इक्वल्स टू 1 कहाँ से आया, 1 ने कहाँ से आया, 1 ये आया है क्योंकि हमारी जो ट्रेन है ना इस स्पीड से चलेगी तो भैया 1 घंटे पहले ही पहुँच जाएगी, इसलिए आ गया। बस इसको हमें अब सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखा x, ये हो गया x प्लस 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 360, और ये हो गया x प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ लिखा माइनस 360, और यहाँ पर हमने कर दिया x इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर 360 है, 360 है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर होगा 360x, और यहाँ पर अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 ज़ा 33 ऑफ 18, ठीक है।
और यहाँ पर -360x है। x डिवाइड में देखो x स्क्वायर हो जाएगा, x का अंदर मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू यहाँ पर 1। 360 से ये कैंसिल, 1 ये 1800 है तो यहाँ पे लिख दिया 1800। अब ये डिवाइड में इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा x प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर आएगा। गॉट इट। अब ये प्लस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो ये माइनस x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर हो जाएगा -1800 हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो ये इक्वेशन दिख रही है ना, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं कि जो लास्ट वाला होता है इसका मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1800 ही आएगा ना, -1800, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है इसमें 1 है, 1 के मल्टीप्लाई करोगे -1800 ही आएगा। अब इसके में ऐसे फैक्टर निकालने हैं तो फैक्टर के लिए क्या करोगे, कुछ इस तरह से फैक्टर निकाल लेना। ऐसे दो फैक्टर निकालो कि जब उनका मल्टीप्लाई करो तो -1800 आ जाए, फिर जब उन्हीं का सम करो तो प्लस का 5 आ जाए। तो वो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास, कितना हो जाएगा 14। ओके 14 करेंगे तो नहीं होगा, अगर हम कर देते हैं 45 है ना, 45 × 4 करते हैं तो 4 5 का क्या हो जाएगा 20, 4 4 16 और 17 18 है ना 180। तो यहाँ पर अगर हम 40 कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 45x और यहाँ पर माइनस यहाँ पर 40x माइनस 1800 हो गया इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x हमारा आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 45। अब इन दोनों में से हम लोग -40 को कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 40 को हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा, माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 45 इक्वल्स टू 0। और x प्लस 45 एक ब्रैकेट में और यहाँ पर x माइनस 40 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर x प्लस 45 इक्वल्स टू 0 हो गया और यहाँ पर x माइनस 40 इक्वल्स टू 0 हो गया। ये 45 प्लस का है, इधर चला जाएगा तो ये -45 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 45 इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास देखो ये प्लस का आया है और ये हमारे पास क्या आया, माइनस का आया। तो ये बताओ ट्रेन की स्पीड क्या माइनस में चलेगी, कभी नहीं चलेगी ना, वो हमेशा तो भैया प्लस में रहेगी या फिर 0 रहेगी। किसी भी चीज़ की स्पीड माइनस तो हो ही नहीं सकती ना, 0 हो जाएगी, एक जगह खड़ी रहेगी ट्रेन या फिर चलने लगेगी। ऐसा तो होगी तो माइनस में जा रही है इसकी स्पीड, नहीं ना। तो यहाँ पर हम लोग माइनस वाला नहीं लेंगे, हमेशा लेंगे प्लस में। प्लस में क्या आया 40 और 40 क्या आया x, और हमने x को क्या लेट किया था यहाँ पर स्पीड, तो स्पीड हमारी क्या हो गई ट्रेन की 40 km/h। और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो 8 हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन 9, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन दिस आर द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फाइंड द टैंक। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 2 टैब हैं, ठीक है, एक बड़ा टैब है एक छोटा टैब है, दोनों साथ में अगर टंकी को भर रहे हैं टैंक को तो वो इतने घंटे में भर पा रहे हैं। अगर बड़ा वाला टैब वो टंकी को भर रहा है तो वो छोटे वाले से 10 घंटे पहले भर दे रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि इन दोनों को कितना टाइम लगेगा अगर ये अलग अलग टंकी को भरते हैं। पहले बड़ा वाला भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, फिर छोटा वाला भरेगा तो कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन ने पूछा। ठीक है, तो देखो जो भी चीज़ पूछी जाती है उसको सबसे पहले लेट किया जाता है, तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे। तो भैया यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना उसमें हम लोग लेट करेंगे। अब बताओ लेट क्या करें, स्मॉलर टैब को लेट करें या लार्जर टैब को, किस टैब को लेट करें। तो यहाँ पर दिमाग लगाओ, क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो लार्जर टैब है ना वो छोटे वाले टैब से 10 घंटे पहले भर ले रहा है, तो यहाँ पर बात लार्जर की कर दी है। ठीक है, स्मॉलर की तो बात की ही नहीं है, सिर्फ बता दिया गया है कि स्मॉलर टैब है। तो जिस चीज़ की बात बिल्कुल नहीं की जाती ना तो सबसे पहले उसी को लेट करते हैं। तो यहाँ पर लेट किया, लेट यहाँ पर हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, स्मॉलर टैब, स्मॉलर टैब। ठीक है, टेक या फिर हाँ टाइमिंग टेकन ले लेते हैं। ठीक है, टाइम टेकन, टाइम टेकन। स्मॉलर टैब अगर पानी को भर रहा है तो कितना टाइम ले रहा है, वो x आवर्स ले रहा है। गॉट इट। अब बात होती है लार्जर टैब की, तो यहाँ लिख दिया लार्जर। लार्जर टैब कितना टाइम लेगा, तो लार्जर टैब ले लेगा भैया पहले से स्मॉलर टैब से 10 घंटे कम ले लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस x माइनस 10 आर हो जाएगा। ठीक है, स्मॉलर टैब को हमने लेट किया x आर, तो लार्जर हो जाएगा x माइनस 10, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, अब तो ये बात आ गई कि इन्होंने भरा। अब हम लोग निकालते कि 1 घंटे में ये लोग कितना पानी भर पाएंगे टंकी में।
ठीक है। तो यहाँ पे निकालेंगे 1r, यहाँ 1r लार्जर टैंक, लार्जर टैब, ठीक है, टैंक नहीं टैब। इसको कितना लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x माइनस 10 और 1r हम निकाल लेंगे। r में अगर ये फिल करते हैं टैंक को तो ये हो जाएगा स्मॉलर का निकालेंगे, स्मॉलर टैब, तो ये हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि अगर ये दोनों एक साथ पानी को भरते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास टैब्स टुगेदर फिल द टैंक। तो भैया टैंक को एक साथ फिल करेंगे तो 9 होल 3/8 आवर्स लगेंगे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 72, 73, 74, 75/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम निकालते हैं, अगर ये टैब ये दोनों अगर एक साथ करते हैं इन 1 आवर टैब्स फिल टुगेदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/75/8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 8/75, ठीक है। अब सभी को एक एक घंटे में हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू, हमने यहाँ कर दिया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे तो हमारे पास क्वेश्चन ने कहा था इन दोनों ने साथ में मिलकर क्या हुआ है, टंकी को भरा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लेने वाले, एक एक घंटे वाला लेने वाला है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस, साथ में मिला है तो भैया क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ पर 1/x प्लस 1/x प्लस 10 होगा, सॉरी x माइनस 10 होगा, इक्वल्स टू हमने यहाँ पे ले लिया 8/75। अब 8/75 क्यों लिया है, 75/8 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि अभी हमने किसकी बात की है, एक एक घंटे की। तो तीनों के एक एक घंटे वाले हमने ले लिए इक्वेशन, समझ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एलसीएम लेना है। तो x, यहाँ पर x माइनस 10 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस 10, यहाँ पर प्लस x इक्वल्स टू हो जाएगा 8/75 हो गया, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, x का अंदर मल्टीप्लाई और यहाँ पर ये खोल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस x 2x माइनस 10, x का अंदर मल्टीप्लाई तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा 8/75। अब 75 का इससे मल्टीप्लाई और इसको यहाँ भेज दो तो इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 75, यहाँ पर 2x माइनस 10 और यहाँ पर हो जाएगा 8। देखो ये डिवाइड में इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर होगा 2x माइनस 10x, ठीक है। 75 2 जा कितना हो जाएगा, ओके 7 2 14 15 150 हो जाएगा, ठीक है, 150x और यहाँ पर हो जाएगा 750, 8 2 16 माइनस 80x, गॉट इट, ये हो गया। अब ये दोनों हमारे पास क्या हैं, प्लस के हैं। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आएगा ना, 2x नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर होगा और यहाँ पर भी होगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आएगा हमारे पास 8x स्क्वायर आएगा, ठीक है, 8x स्क्वायर होगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पर x स्क्वायर होगा, 2x नहीं होगा क्योंकि x इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो हमारे प्लस के है ना, एक ये हमारा प्लस का और ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो साइन दोनों के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 8x स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर कर दिया, यहाँ पर माइनस 80x है और यहाँ पर हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस 150 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास माइनस का तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 750 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये दोनों x के हैं, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 8x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 53, ओके 230 हो जाएगा, 230x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 750 हो गया। अब ये जो इक्वेशन हमारी आई है, इस इक्वेशन में हम लोग कुछ कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में हम लोग कुछ ना कुछ कॉमन ले सकते हैं। क्या, देखो ये भी 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी है, तो हमने यहाँ पर 2 को कॉमन ले लिया। अगर देखो इस इक्वेशन को डायरेक्ट फैक्टराइज कर दोगे तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा प्रोसेस। अगर इसमें हम लोग 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये थोड़ा छोटी इक्वेशन हो जाएगी, तो सॉल्व करना और ही ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हमने 2 और यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर और यहाँ पर इसका हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 15x, 115x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ये आ जाएगा। अब देखो 2 हमारा किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 0 और डिवाइड में 2 आ जाएगा तो क्या होता है, हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसका दूसरा पेज और इसके आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको हमने यहाँ भेज दिया तो ये क्या हो गया, 0 बन गया। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 4x स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस 15x
और यहाँ पर है प्लस 375 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 0 हो गया। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको बस फैक्टराइज कर देना है, मतलब इसके ऐसे दो फैक्टर निकालें कि जब उनका हम लोग सम करें तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, आना चाहिए 375 इंटू जब हम लोग 4 करेंगे वो 5 4 जा 22, 7 4 जा 28 और 28 29, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर होगा 3 4 जा 12 13 14, तो यहाँ पर आना चाहिए 1490। मतलब कांस्टेंट टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 1490 आया। अब इसके हमें फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो उनका ऐसा हमें फैक्टर निकालना है कि जब हम लोग उनका मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिले और फिर जब हम उनका सम करें तो माइनस का 15 मिले, तो हमारे जो फैक्टर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1 1। ओके, यहाँ पर आ जाने चाहिए हमारे पास 1 1 करेंगे तो एक बार फिर से चेक कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हो जाएगा 4 9 20। ओके, एक मिनट कुछ गड़बड़ है। 5 4 20 0, ठीक है, और 7 4 28 28 29 30 आएगा ना, यहाँ पर 30 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और 3 4 12 12 और 3 15, तो 1500 आएगा यार। यहाँ पर क्या है 1500 आएगा। ठीक है, अब 1500 के हम लोग ऐसे सिंपल से फैक्टर कर सकते हैं, हमें पता है ना 15 इंटू 100 कर देते हैं, 15 इंटू 100 क्या आ जाएगा 1500, और इसका हम लोग अगर सम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा, अगर हम लोग इसका सम कर दें तो हमें मिल पाएगा क्या 15? ओके, नहीं मिल पाएगा ना। तो हमें कुछ और यहाँ पर करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर हमने कुछ गलत कर दिया। देखो क्या, यहाँ पर हमने गलत कर दिया है कि यहाँ पर 1 लिखना था, 115 लिखना था और हमने लिखा हुआ है सिर्फ 15। यहाँ पर क्या आएगा 115, गॉट इट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 115। अब इसको हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, हमें 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दो हमें फैक्टर आराम से मिल गए। तो हमने यहाँ लिखा 4x² और यहाँ पर हमने कर दिया -100x और यहाँ पर हमने कर दिया -15x। अब कहोगे माइनस क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस का 115 चाहिए। -100 इंटू -15 करेंगे तो 1500 आ जाएगा प्लस का, और इन्हीं का अगर हम लोग सम करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, 115 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा 375 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर आ जाएगा -100, 4, हाँ 4 आ जाएगा। एक मिनट, इसमें से हम लोग किसको कॉमन ले लेते हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं ना, 4x को ले लेते हैं। 4x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x -25, और इसमें से हमने अगर 15 को कॉमन ले लिया -15 को, तो यहाँ पर आ जाएगा x -25 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 0। अब यहाँ पर x -25 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ पर x -25 हमने कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा 4x -15 आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 कर दिया। तो x -25 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर 4x -15 कर दिया तो ये भी आ गया 0 के। ये माइनस का है तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब ये हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये भी हमारे पास प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो 15/4 आ गया। अब यहाँ पर x इक्वल्स टू 25 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इन दोनों में से हम लोग कौन सा लेंगे बताओ। अब इन दोनों में से हम लोग लेंगे सिर्फ 25 वाले को, क्योंकि हम लोग ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा डिवाइड में है। सिर्फ हम लोग किसको लेंगे, 25 वाले को। और हमने शुरू में क्या लेट किया था, स्मॉलर टैब, जो कि XR में वो भर रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास स्मॉलर टैब इक्वल्स टू हो जाएगा 25 और यहाँ पर लार्जर हो जाएगा टैब हो जाएगा हमारे पास कितना है x -10, तो मतलब 25 माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 15R। तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया। बहुत सिंपल तो नहीं बोल सकते इसे, अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से आप सॉल्व करो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हमारे पास दो तरीके की ट्रेन है, एक है हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। दोनों ट्रेन हमारी 132 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रही है। अगर हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कवर कर रही है 132 किलोमीटर की डिस्टेंस, तो वो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटे पहले ही कवर कर लेगी। और क्वेश्चन ने ये भी बताया कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है।
ठीक है। और कहा गया है कि भैया फाइंड करो दोनों की एवरेज स्पीड, पैसेंजर ट्रेन की भी और एक्सप्रेस ट्रेन की भी, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों की स्पीड फाइंड करने कहा गया है ना, तो दोनों की स्पीड को सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ना क्वेश्चन नंबर जो 10 है, अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास दो तरीके की ट्रेन है और दोनों की हमें स्पीड बतानी। तो बात आती है किस ट्रेन को हम लोग लेट करें, पहले लेट करेंगे पैसेंजर ट्रेन को या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर की ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ये कहा है ना। तो यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड की तो बात कर ली गई है, मगर बात किसकी नहीं की गई है, पैसेंजर ट्रेन की। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेट करेंगे, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। तो यहाँ पर हमने लेट किया, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन। तो भैया क्या लेट कर लेते हैं यहाँ पर, x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन हो जाएगी, यहाँ पर करिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज़ क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी x प्लस 11 क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था कि 11 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा की स्पीड से वो चल रही है एक्सप्रेस वाली ट्रेन, ठीक है। तो ये हो गई। अब यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस जो थी हमारे पास वो कितनी थी, वो थी हमारे पास 132 किलोमीटर की, ठीक है। अगर हम लोग टाइम टेकन निकालते हैं किसका, कि हमारे पास जो पैसेंजर ट्रेन है वो इतने की स्पीड से चल रही है, तो इतनी डिस्टेंस को कितनी देर में कवर कर पाएगी। तो टाइम निकालें, तो यहाँ पर निकालते हैं टाइम टेकन ऑफ पैसेंजर ट्रेन, वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 132/x हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग टाइम टेकन किसका निकाल लेते हैं, टाइम टेकन ऑफ यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन ये हो जाएगी हमारे पास 132/x प्लस 11 हो जाएगी, ये है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास टाइम टेकन। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो यहाँ लिखा अकॉर्डिंग, यहाँ पर हो गया टू क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या बताना था कि अगर हमारी एक्सप्रेस ट्रेन इस स्पीड से चलेगी तो पैसेंजर की ट्रेन से 1 घंटे पहले ही इतनी डिस्टेंस को कवर कर लेगी, इतनी डिस्टेंस को ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 132/x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 132/x प्लस 11 इक्वल्स टू 1 यहाँ पर आ रहा है कि 1 घंटे पहले ही वो क्या हो रहा है, कवर कर ले रही है, ठीक है, 1 घंटे पहले पहुँच जा रही है। तो यहाँ पर हो गया 1, क्लियर। अब यहाँ पर सिंपल से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो आएगा यहाँ पर x और ये हो जाएगा x प्लस 11, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 132 और यहाँ पर हो गया x प्लस 11 और यहाँ पर आ गया माइनस और यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल्स टू 1। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 132x, ओके, यहाँ पर 132 भी होगा तो 132 भी लिख देते हैं। यहाँ पर 132x प्लस 11 इंटू हो जाएगा 132, माइनस हो गया x, यहाँ पे लिख देते हैं 132x, ठीक है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर प्लस 11x इक्वल्स टू यहाँ पर 1 हो गया। अब देखो ये है 132x प्लस का, ये माइनस का कैंसिल बचा ये, तो 11 इंटू 132 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 1452 मिल जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया 11x हो गया, ये प्लस का है इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लगेगा x स्क्वायर प्लस 11x, यहाँ पर माइनस 1452 आ गया, ठीक है। ये हो गया है हमारे पास एक इक्वेशन। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जब इसका मल्टीप्लाई हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो क्या आ जाना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं, इसका मतलब 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 154 से करेंगे, 1452 से करेंगे तो माइनस 1452 ही आएगा। तो इसके हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जब इसका उन फैक्टर का मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल जाए, फिर जब उन्हीं का हम सम करें तो हमें 11 मिल जाए, ठीक है। तो वो फैक्टर हो जाएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x, इनका देखो सम करोगे तो प्लस का 11 आ जाएगा, और इनका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, तो यहाँ लिखा 1452 इक्वल्स टू हमने कर दिया 0 के। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं, तो x को हमने यहाँ पर कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 44। अब इन दोनों में से हम लोग माइनस 33 को कॉमन लिया तो यहाँ पर आ गया x माइनस को कॉमन ले लिया प्लस यहाँ पर हो गया 44 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने कर दिया
x प्लस 44, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 33 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0 के। अब इसके आगे देखो ये दोनों हमारे क्या हैं 0 के इक्वल हो गए, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x माइनस नहीं प्लस 44 और इक्वल्स टू हमने 0 कर दिया और यहाँ कर दिया x माइनस 33 इक्वल्स टू 0 कर दिया। ये प्लस का है x, ब्रैकेट हटा दो इसके, ये प्लस का इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस 44 हो गया। अब यहाँ पर जो माइनस का है इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 33 हो गया। अब बताओ इनमें से हम लोग कौन सा x ले। अब बात आती है कि स्पीड थी ना हमारे पास, देखो हमने यहाँ पर लेट क्या किया था x को स्पीड, तो हमारी स्पीड क्या माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हमेशा जो हमारी स्पीड होगी वो प्लस की होगी, तो प्लस का क्या है 33, तो हम लोग x वाला लेंगे 33, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्पीड, स्पीड ऑफ पैसेंजर, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी 33 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर है हमारे पास एक्सप्रेस की, एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 11, मतलब 33 प्लस 11, 33 प्लस 11 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44, और यही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 11। क्वेश्चन 11, सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि दो स्क्वायर हैं, ठीक है, दोनों स्क्वायर का जो एरिया है उनके एरिया को जब ऐड किया गया तो इतना आ गया। अब आगे कह रहा है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, और जब उनके जो पेरीमीटर का जो डिफरेंस है ना दोनों स्क्वायर का वो है 24 है। आगे पूछा गया है फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड पूछ ली गई। क्या पूछा गया साइड। अब जब साइड पूछा गया ना तो सबसे पहले हम लोग साइड को ही लेट करेंगे। हमारे पास दो स्क्वायर है कुछ इस तरह से, अब इन दोनों स्क्वायर की हमें साइड बतानी, इस स्क्वायर की भी साइड बतानी और इसकी भी साइड बतानी, ठीक है। तो हमें साइड नहीं पता है तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेट क्या लेट साइड ना, हाँ साइड ऑफ स्क्वायर। अब किस स्क्वायर के भैया, फर्स्ट स्क्वायर, पहले वाले स्क्वायर की साइड को हमने यहाँ पर लेट कर लिया b x मीटर लेट कर लिया, ठीक है। क्या लेट किया, x मीटर हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, क्लियर है। अब यहाँ पर पेरीमीटर की भी बात हो रही तो यहाँ पर लिखा हमने पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, किस स्क्वायर की भैया, पहले वाले स्क्वायर की। अब बताओ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू होता है साइड, क्या होता है साइड होता है। अभी हमने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ इसका फॉर्मूला लिखा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड कर दिया, ठीक है। तो साइड हमने यहाँ पर क्या लेट किया x, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x, ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। अब यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें मिल गया 1 इक्वल्स टू हो गया 4 इंटू साइड इक्वल्स टू 4x हो गया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा था, डिफरेंस किसके बीच का, दोनों के पेरीमीटर के बीच का। तो यहाँ पर लिखा हमने डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 24 मीटर दिया गया, ठीक है। अब दोनों पेरीमीटर मतलब पहले वाले पेरीमीटर का, पहले वाले स्क्वायर के पेरीमीटर का, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस होगा पेरीमीटर ऑफ METER, पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर का जो डिफरेंस होगा वो होगा 24, ये क्वेश्चन ने कहा था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब आगे क्वेश्चन ने यहाँ पर देखो, क्वेश्चन को छोड़ो, यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमने क्या लिखा हुआ है 4x, तो यहाँ पर हमने कर दिया 4x कर दिया, माइनस यहाँ पर हो गया पेरीमीटर, ठीक है, ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू 24। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 24 है ना, यहाँ पर 24 किया, अब ये 24 माइनस का इधर आ जाएगा, सॉरी ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 4x माइनस कर दिया 24। अब ये हमारे पास माइनस का इधर भेज देंगे इक्वल के तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, सेकेंड बोल देते हैं ऐसे, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर हमें क्या मिल गया 4x माइनस 24 मिल गया, क्लियर है इतनी बात। पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर हमें कितना मिला है 4x माइनस 24 मिल गया।
क्लियर। अब हमें आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर ना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख दिया 4 इंटू साइड, साइड कर दिया, ठीक है। साइड किसका भैया, दूसरे स्क्वायर का, तो साइड, तो यहाँ पर कर दिया साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक एक चीज़ हमें क्लियर करनी है, क्योंकि किसकी साइड लिख रहा है, क्योंकि दो स्क्वायर की बात की जा रही ना, तो यहाँ पर सेकेंड कर दिया। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस 24, ये मल्टीप्लाई में 4 इक्वल के इस साइड आ जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से हम 4 को भी तो कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पर आ गया x माइनस 6, ठीक है। ये 4 मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे लिखा साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ कर दिया सेकेंड स्क्वायर हो गया, गॉट इट। तो 4 से हमारा 4 कैंसिल, तो यहाँ लिखा हमने x माइनस 6 इक्वल्स टू साइड ऑफ यहाँ कर दिया हमने सेकेंड, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, गॉट इट। तो साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग, यहाँ कर दिया टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हम अकॉर्डिंग में आते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा था कि दोनों, यहाँ पर देखो कहा था सम ऑफ एरिया, ठीक है, एरिया कहा था, एक मिनट देख लेते हैं, हाँ सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना बोला है, 468 मीटर स्क्वायर का है, मतलब दोनों स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर बोल दिया, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, यहाँ पर साइड निकाला हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा 468। अब इन दोनों का हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो पहले यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या दिख रहा है तुम्हें, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 36, और यहाँ पर माइनस 2ab हो जाएगा, तो 12x आ जाएगा, और इक्वल्स टू 468 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x है ना दोनों में, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं, तो माइनस यहाँ पर आ गया हमारे पास 12x, और यहाँ पर है प्लस 36 है, ये हमारे पास प्लस का यहाँ आ जाएगा, तो माइनस 468 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर किया। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, माइनस 12x ऐसे लिखा, इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 432 इक्वल्स टू 0। अब ये जो इक्वेशन दिख रही है ना, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टराइज की हेल्प से। तो पहले हम इस इक्वेशन को फिर से एक बार लिख लेते हैं दूसरे पेज में। तो इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर है, माइनस यहाँ पर 12x है, और यहाँ पर माइनस 432 हो गया, इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो इस इक्वेशन में दिखेगा कि ये तीनों हमारे 2 से डिविजिबल है। तो पहले क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। देखो 2 को इसलिए हमने कॉमन ले लिया कि जब हम लोग इसके फैक्टर निकाले ना, तो हमारी जो इक्वेशन है वो छोटी हो जाए, जब छोटी हो जाएगी तो ईजिली हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब जो ये 2 है हमारा मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 0/2 हो जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर से बचेगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 6x माइनस 216 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। अब इसके हमें क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो फैक्टर हमने हर एक क्वेश्चन बताया कैसे निकालना है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, तो यहाँ पर आएगा माइनस 216, मतलब इसके कोफिशिएंट में किया जाता है, तो माइनस 216 आ जाएगा। इसके फैक्टर निकालने के लिए हमें कुछ इस तरह से फैक्टर निकाला जाता है, तो ऐसे फैक्टर निकालेंगे। तो जब हम इसके ऐसे फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक माइनस 18x और दूसरा मिल जाएगा प्लस का 12x। माइनस हमने कर दिया 216 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 0। अब इन दोनों में से हम लोग x को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर जब x को कॉमन लिया तो x माइनस 18 आ गया, और यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर आ गया 12, और यहाँ पर आ गया x माइनस 18 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x माइनस 18, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 12, गॉट इट, इक्वल्स टू हो गया 0 में। अब ये दोनों हमारे 0 के इक्वल हैं, तो हमने यहाँ पर कर दिया x, यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा दिया, x माइनस 18 इक्वल्स टू 0 कर दिया,
और यहाँ पर हमने कर दिया x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ये प्लस माइनस का 18 इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये प्लस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 18 कर दिया। और यहाँ पर 12 हमारा प्लस का है, इधर जाएगा तो ये माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास -12 मिला है और यहाँ पर x हमें मिला है प्लस का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस वाले को लेंगे। ठीक है, और हमने शुरू में क्या लेट किया हुआ था, साइड। तो साइड हमारे पास कितनी है, पहले वाले स्क्वायर की, देखो साइड ही पूछी गई थी ना, तो पहले वाले की स्क्वायर की साइड हमने क्या लेट की, x। तो हमारे पास जो साइड हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, फर्स्ट स्क्वायर के साइड हो जाएगी यहाँ पर 18, और दूसरे स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी, दूसरे स्क्वायर की साइड यहाँ पर देखो क्या आई थी, साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर x माइनस 6 थी, तो यहाँ पर कर दिया हमने साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 6 इक्वल्स टू 18 माइनस 6 इक्वल्स टू 12। तो ये हमारे क्या आएंगे, दोनों मीटर में आएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो भैया कमेंट ज़रूर करो, क्योंकि ये पूरी वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगती है, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको समझ में आया कमेंट करो, नहीं आए तो कमेंट करके पूछो, या फिर इंस्टाग्राम में पूछो, इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बाकी की जो एक्सरसाइज बची हुई है, एक एक्सरसाइज बची है 4.4, इस एक्सरसाइज को हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।